सुबह हो शाम हो पीर बाबा पर, मेरा सलाम हो पीर बाबा पर, न कोई और मुझसे बात करो, सारा कलाम हो पीर बाबा पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलगवासियून के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू है पीर बाबा के मुनीर आमद के असबाब। 1540 को सैयद अली तिरमिज़ी कुंदुज जाने के इरादे से पेशावर पहुँचे, जहाँ इनकी मुलाकात अपने दो मुरीदान शरीयत हाजी सैफुल्लाह और मलक गदाई से हुई। ये दोनों हजरात सैयद अली तिरमिज़ी को देखकर बहुत खुश हुए और इन्हें अपने साथ दुआबा ले गए और खूब खिदमत खातिर की। अलगरज दुआबा के मकाम पर सैयद अली तिरमिज़ी के क़याम को 1 साल हो गया और इस अरसा के दौरान बच्चे बड़े मर्द ज़न सब पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दुरूस में शरीक होते। बाज़ इनसे शरीयत तो बाज़ तरीक़त में इस्तिफ़ादा करते और बाज़ महज़ आपके दुरूस सुनने के लिए आते और मुस्तफ़ीद होते। 1 साल के बाद सैयद अली तिरमिज़ी ने दुआबा से कुंदुज जाने का इरादा किया तो गज्ञानी कबीला के मुखलसीन, जो कतन ये नहीं चाहते थे कि आप इनसे जाएं, आपको मज़ीद रोकने के लिए बहाने ढूंढने लगे। बस ये लोग सैयद अली तिरमिज़ी के दरबार में हाजिर हुए और उनसे कहा कि इलाका यूसुफ़ज़ई में बहुत जहालत है, वहाँ पे इस पैगाम और रोशनी की शदीद ज़रूरत है। और कहा कि 2 पीर जिनका नाम बहुत मशहूर है इस गुमराही को फैला रहे हैं, इसका तदारक बहुत ज़रूरी है। इनमें से अव्वल पीर तैयब के नाम से मशहूर है, जो कि नस्ल खिलजी अफ़गान है, और दूसरा पीर वली के नाम से, जो बड़ी नस्ल से है। ये दोनों शरीयत मुहम्मदी से भटके हुए और अवामुन्नास की गुमराही का सबब बन रही हैं। पीर वली तो खुदाई का दावा करता है। सैयद अली तिरमिज़ी, जिन्होंने दीन के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर रखी थी और अपना सब कुछ तर्क कर दिया था, इन पर यह बात बहुत सख्त गुजरी कि मखलूक खुदा से गुमराह हो रही है। बस सैयद अली तिरमिज़ी सदूम आए और यहाँ अपना वाज़ व नसीहत शुरू की और आपने अवाम अन्नास को शरीयत की अहमियत और इसकी हदूद सिखाई, ताकि वो इस्लामी हदूद को अच्छी तरह जान सकें, गलत और सही की पहचान कर सकें और बातिल नज़रियात से ख़ुद को बचा सकें। चुनांचे सैयद अली तिरमिज़ी फरमाते हैं कि शरीयत के जितने मसाइल मुझे याद थे वो सब के सब मैंने इन लोगों को बयान किए और इनको मज़ीद ये नसीहत की कि इल्म और इरफान दोनों से बाहर रहने की कोशिश करें। इल्म सीखें, शरीयत मुहम्मदी के पाबंद हों और अहले अहवा और अहले बिदअत से अपने आप को बचाएं। सैयद अली तिरमिज़ी का अंदाज़ तबलीग, करिश्माती शख्सियत, इल्म, तकवा, राज गोई वगैरह ने इलाका सदूम को बहुत मुतासर किया। पीर तैयब आपकी ताब न ला सका और हज़ारा यानी मौजूदा हरीपुर की तरफ भाग गया। पीर वली आपके मनाजरे के चैलेंज को कबूल न कर सका। इस तरह अवाम पर इसकी कमज़ोरी ज़ाहिर होगी। यूँ अवाम अन्नास इन 2 गुमराह पीरों से जान छूटी। यूँ सैयद अली तिरमिज़ी का मिशन इस इलाके में मुकम्मल हुआ और वो कुंदुज जाने की तैयारी करने लगे। पीर तैयब इस बात से वाकिफ़ था कि वो कुंदुज के हैं और वहाँ जाएंगे, तो इसलिए इसने अपने चाहने वालों को इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए ख़त लिखा, जिसमें पेशनगोई की कि उसने सैयद अली को इलाका यूसुफ़ज़ई से उठाकर कुंदुज में फेंक दिया है। अख़ुन दरवीज़ा और दीगर को ख़दशा हुआ कि अगर सैयद अली चले गए तो अवाम अन्नास इसे पीर तैयब की करामत गर्दानेंगे और एक मरतबा फिर गुमराह हो जाएंगे। इन्होंने सैयद अली तिरमिज़ी से फ़िलहाल सफ़र कुंदुज का इरादा मुअख्खर करने की दरख्वास्त की, जिसे आपने कबूल फरमाया और कुछ अरसा मज़ीद वहीं ठहर गए। इस क़याम के दौरान आपने बहुत से गुमराह पीरों के साथ मुकाबला किया, मसलन पीर सलाक, सैयद अहमद बिन मिरो वग़ैरह। इन लोगों से मुकाबले कर कर आप जो है आपने अवाम अन्नास को इनके शर से आगाह किया, इनमें से बाज़ की इस्लाह की। इसी के साथ हमारी आज की गुफ्तगू ख़त्म होती है और इस गुफ्तगू के माखिज़ तज़किरा अबरार वाला इशरार अख़ुन दरवीज़ा, तज़किरा सदर तिरमिज़ी डॉक्टर अब्दुल शाह, तज़किरा सूफिया सरहद, रूहानी राब्ता, किताब अल-इब्रा वग़ैरह हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने यूट्यूब चैनल अलगवासियून को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।